सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग शराफत पठान। गाइज आज जो है जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, पनडुब्बी का जो है आज जो है मसला जो है मैं बाबा जी से पूछूंगा। आपने भी न्यूज़ में देखा होगा कि एक पनडुब्बी जो है 7 अरबपति थे, 5 अरबपति थे, जो कि पनडुब्बी के थ्रू टाइटैनिक जहाज के जो मलबे को देखने के लिए समुद्र तट के जो है नीचे तक गए और वो टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे। और सुनने में आ रहा है कि जो वो पनडुब्बी था वो क्रैश हो गया वहाँ पर, और जो है इतना बड़ा विस्फोट हो गया और वो पनडुब्बी के जो परखच्चे उड़ गए और वहाँ पर उसके अंदर जो सवार थे वो 5 अरबपति, उनकी जो मौत हो गई। अब टीवी वाले और न्यूज़ वाले यही दिखा रहे हैं कि उनकी मौत हो गई है, लेकिन अभी भी जो उनके शव नहीं मिले और जो वैज्ञानिक थे, जो भी वहाँ के अमेरिका जो भी उनको तैराक जो बचाने वगैरह वाले जो भी मतलब ये जो भी करने वाले थे, उनका कहना है कि उनके जो शरीर है वो अब नहीं मिल सकते। उनका कहना है कि विस्फोट में वो पता नहीं कहाँ हो गए, उनके अवशेष भी अभी तक नहीं मिले। तो अब मसला ये है कि क्या वो अभी तक ज़िंदा है या वो मर चुके हैं, और कैसे क्या हुआ, मतलब किस वजह से वो पनडुब्बी क्रैश हुई। ये सब जैसे न्यूज़ में तो बता रहे हैं कि काफ़ी प्रेशर था उसकी वजह से वो क्रैश हुई वगैरह, ये लेकिन रियल सच्चाई क्या है। तो हम आज बाबा जी को इसी मसले पे हम बात करेंगे और बाबा जी से मैं पूछने की कोशिश करूंगा कि बाबा जी आखिर क्या मसला था कि वो पनडुब्बी में जो है वो 5 अरबपति की जो है मौत हो गई, या वो कैसे उस वक्त रियल में उस वक्त क्या हुआ जिसकी वजह से ये सब कुछ बड़ा हादसा हुआ। तो सबसे पहले तो इसके लिए हम 2 मिनट का मौन व्रत रखेंगे, फिर उसके बाद जो है बाबा जी को बुला के जो पूछते थे। शाहरुख 2 मिनट उन 5 अरबपतियों के लिए जो भी थे मनुष्य थे और हमारे जो है मानव जाति के थे, तो उनके लिए 2 मिनट का मौन व्रत रखते। अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे। तो गाइज अब जो है हम अल मखदूम बाबा को बुलाने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि वो बाबा जी हमें जो है क्या बोलते हैं। आईफोन का आपके पास है? चलो ठीक है, तो चलिए शाहरुख रेडी। या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। बाबा आप जहाँ कहीं भी हो, शाहरुख के शरीर में आइए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। तो आप शाहरुख के शरीर में आइए। या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बाबा जी मुझे आज आपसे एक मसला पूछना था। मसला ये है कि बाबा जी 2 दिन पहले की बात है कि कोई 5 अरबपति थे जो कि अलग अलग देश से थे। 2 पाकिस्तान से थे, बाकी भी, और 3 जैसे एक अमेरिका के वगैरह थे, मुझे इतना नहीं पता। बाबा जी उनकी जो है अभी मौत हो गई, और उनका मसला ये है बाबा जी कि वो एक टाइटैनिक जहाज़ थी जो कि 101 साल, 100 साल से भी शायद ऊपर हो चुके। वो पहले जो है पहले जो है बाबा जी उस समुद्र में डूब गई थी, और उसका जो मलबा है वो आज भी वहाँ पर मौजूद है बाबा जी। तो उस मलबे को वो देखने के लिए समुद्र के नीचे तक गए थे, और बाबा जी सुनने में आ रहा है कि वो जो पनडुब्बी है वो क्रैश हो गई, जिससे उनकी जो वहीं पर मौत हो गई। बाबा जी मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या टाइटैनिक जहाज़ के पास अभी भी, जैसे कहने के मतलब हज़ारों लोग वहाँ पर उस वक्त मरे थे, तो क्या टाइटैनिक जहाज़ के वहाँ लोग मरने से क्या उन लोगों की आत्मा आज भी वहाँ भटक रही है? क्या उस आत्मा वहाँ पर जो टाइटैनिक जो डूबने से जिन लोगों की मौत हुई, उनकी आत्मा ने उनको मारा, या बाबा जी रियल मसला क्या हुआ? क्योंकि अभी तक उनके जो है अवशेष तक नहीं मिले उन 5 अरबपतियों के, जैसा कि न्यूज़ में बताया जा रहा है। क्योंकि उनके जैसे शरीर लेने के लिए जैसे वो लोग गए तो उनके शरीर भी नहीं मिला, लेकिन हाँ उस पनडुब्बी का जो है परखच्चे जो उड़ गए थे, और उनका जो उस पनडुब्बी के जो मलबे हैं वो टाइटैनिक के आसपास जरूर देखे गए हैं, जरूर मिले हैं, लेकिन जो मानव जाति थे, जो वहाँ पर 5 लोग बाबा जी मरे हैं, उनका अभी तक जो है कोई अवशेष नहीं मिला है।
तो बाबा जी मुझे ये डाउट है कहीं कि टाइटैनिक जैसे जहाज डूबी थी तो वहाँ लोग काफ़ी लोग मरे थे, तो आज भी उनकी शायद आत्मा वहाँ पर भटक रही होगी। तो क्या उस आत्मा ने किसी ने ऐसा करा है, या आखिर बाबा जी क्या मसला है? आप हमें देखकर बताइए, हमारी पब्लिक भी जरूर जानते हैं, हम भी जरूर जानना चाहते हैं बाबा जी। जरूर जरूर। एक चीज तुम्हें बता देता हूं मैं, जी बाबा जी। बेटाइम हमें याद ना किया करो। जी बाबा जी, जी बाबा जी, जी बाबा वक्त कितना हुआ है? बाबा जी, जी बाबा जी 11 बजे, 11:30 बजे। तुम्हें पता है इस वक्त हम आते हैं। जी बाबा जी, मैं आगे से कोशिश करूँगा कि आपको मैं इस टाइम बुलाने की कोशिश नहीं करूँगा। जाइए खलील, जाइए और देख कर आइए क्या मसला है। खुदा हाफिज। बिल्कुल, बताइए क्या मसला है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बैठिए, आप तशरीफ लाइए। सबसे पहली गलती उन्होंने उनको वहां पे नहीं जाना था। उनकी मौत उनको बुला रही थी वहां पे। जी बाबा जी। बाबा जी मैं तो बाबा जी, क्योंकि उनकी मौत इतने गहरे पानी के अंदर लिखी हुई थी। जी बाबा जी वो बात भी सही है कि उनकी जो मौत है, अल्लाह जब पैदा करता है तब भी पैदाइश लिखता है, और मौत कहाँ लिखी वो भी लिखता है। बिल्कुल वही जी बाबा जी। वही, इसीलिए इनकी मौत वहां पे लिखी हुई थी। जी बाबा जी। बाबा जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस पनडुब्बी में जैसे कुछ खराबी हो गई थी, इसकी वजह से वो क्रैश हुई, या मतलब कुछ आत्माओं का साया था? क्योंकि टाइटैनिक में जैसे क्योंकि वहां पे बहुत सारी मखलूकात, वहां पे इससे बड़ा हादसा हो रखा है। हाँ बाबा जी, वो टाइटैनिक जहाज वहाँ वहां पर पे बहुत सारे लोग अभी तक उसके अंदर दफन हैं। हाँ बाबा जी उस बिल्कुल। समुंदर के अंदर दफन है। हाँ बाबा जी सही कहा आपने। क्योंकि बाबा जी आज से एक साल पहले की बात है, जब एक जहाज डूब गया था, उसमें कई लोग वहाँ पर मर गए थे। ठीक है, तो बाबा जी मुझे यही लगा कि वहाँ पर क्या पता आत्माओं का साया अभी भी वहाँ पर मौजूद है उस टाइटैनिक जहाज में। बिल्कुल तो क्या पता बिल्कुल। उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की जिसकी वजह से अभी तक उनके बाबा जी अवशेष नहीं मिले। तो बाबा जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो 5 जो अरबपति वो अभी जिंदा है, या मर गए, या उनका नामो निशान इस दुनिया में भी है भी या नहीं है? नहीं, वो मर गए। समुंदर ने उनको अपने दामन में छुपा लिया। जी बाबा जी। अब वो चाह के भी नहीं मिल सकते हैं। जी बाबा जी। तो बाबा जी आपका कहने का मतलब यही है कि जो भी वहाँ पर मखलूक़ात थी उनकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, और आज भी वहाँ पर जो भी जितने एक्सीडेंट ना था पुलिस को, जी बाबा जी, जी बाबा जी। उनकी मौत उस रब ने वहां पे लिखी हुई थी। इसीलिए रब को एक बहाना चाहिए। जी बाबा जी। वो क्यों वो वहां पे जाते, क्यों वो इतने गहरे जाते, और क्यों उनकी मौत होती। जी बाबा जी सही बात है आपकी, लेकिन बाबा जी मुझे ऐसा लगा कि वो टाइटैनिक जहाज़ थी तो वहाँ पर लोग जैसे मरे हुए, तो मैंने सोचा कि क्या वो मखलूकात हैं, वो अब पानी की मखलूकात हो गई हैं, जो समुंदर के अंदर अपना डेरा डाल के बैठी हैं। तो बाबा जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस टाइटैनिक जहाज में जितने भी लोग मरे थे आज से 100 साल पहले, क्या वो सभी की आत्माएं आज भी वहाँ पर भटक रही है? बिल्कुल बिल्कुल।
क्योंकि उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे और जवान भी थे, जी और बाबा कोई अपने मौत से पहले ही उनकी मौत आ गई थी। जी बाबा जी जी बाबा इसीलिए अभी तक वो वहीं पे हैं। जी बाबा जी तो ये जो 5 अरब पति थे, इनकी इनकी मौत मतलब आ गई थी, इसीलिए वो मतलब ये एक बहाना रहा और वो। उस रब को एक बहाना चाहिए। जी क्यों? बाबा क्यों वो चीज वहां पे आती? क्यों वो इतने गहरे उतरते पानी के अंदर, और क्यों उनकी मौत हो जाती? बाबा जी मैं चाहता हूँ कि जो 5 अरब थे, मैं उनकी आत्मा से बात करना चाहता हूँ। तो बाबा जी अगर मुझे उनकी आत्मा को बुलाना हो तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, आप मुझे ये नहीं, बताइए। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो जब तक इसमें 15 दिन 15 दिन की मोहलत है। 15 दिन के बाद ही तुम उनसे बात करना चाहो तो हम तुमसे उनसे बात करवा सकते हैं। जी बाबा जी, तो उसके लिए बाबा जी मुझे क्या करना होगा? जैसे लगभग 3 दिन तो हो गए, अब मैं 12 दिन के लिए अगर वेट करता हूँ। नहीं, अब तुम कुछ नहीं करना। जी बाबा जी। इंशाअल्लाह अब हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं जी बाबा जी। कि उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे। जब उनका वक्त पूरा होगा तो उनको अल्लाह ताला जन्नत नसीब करेगा। जी बाबा जी जी बाबा जी। तो बाबा जी मैं चाहता हूँ आप उनके लिए दुआ करें, जरूर, अल्लाह उनकी जरूर, जो है जन्नत नसीब करे जरूर। और अल्लाह उनकी आत्मा को जो है शांति दे। और बाबा जी अगर ऐसा हो। मगर हम चाह के भी कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उस रब की मर्जी थी, और उस रब की मर्जी से वो वहां पे गए थे, और उनकी मौत वहां पे थी, और उनकी मौत वहां पे मुकम्मल लिखी हुई थी। जी बाबा जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बाबा जी। बाबा जी तो मैं चाहता हूँ आप उनके लिए दुआ करें, जरूर, जरूर, अल्लाह उनके जरूर, लिए जन्नत जरूर। नसीब करे। मेरे मौला, तेरे महबूब के सदके मौला, मेरे ये जो भी बच्चे थे मौला, उनको जन्नत नसीब कर। मौला, आमीन इनके जो भी दिन दुनिया में गलती और गुनाह थे मौला, तेरे महबूब के सदके इनके गुनाहों को माफ अता फरमा। आमीन मौला, इनके गुनाहों को माफ अता फरमा। आमीन मौला, इनसे जो भी दिन दुनिया में गलती हुई मौला, तेरे महबूब के सदके मौला इनके गुनाहों को माफ अता फरमा। आमीन मौला, उनको गुनाहों को माफ अता फरमा। ए आमीन मौला, तेरे जन्नत के बागों में से मौला इनको पाक अता फरमा। ए आमीन मौला, तेरे जन्नत के महलों में से मौला इनको एक महल अता फरमा। मौला, आमीन इनको महल अता फरमा। ए आमीन मौला, इनकी जो भी रूहानी दुनिया में जो भी तेरे इल्म से, जो भी मौला तेरी करामात से हो सके मौला, तो इनकी मगफरत फरमा। आमीन मौला, इनकी मगफरत फरमा। आमीन मौला, इनकी मगफरत फरमा। आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। जी बाबा जी। अब तुम्हें सही समय का इंतजार करना है। उसके जी बाद हम तुम्हें खुद उनसे बात करवाएंगे। जी बाबा जी जी बाबा जी, शुक्रिया बाबा जी, शुक्रिया। बाबा जी मैं इनसे बात करना चाहूँगा। जरूर, जी जरूर, जरूर, जी बाबा इंशाअल्लाह। मगर हर चीज का एक सही वक्त रहता है, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता है। जी बाबा जी जी बाबा जी। मगर ये चीज है बेटा कि उनकी मौत उस रब ने उसके अंदर लिखी हुई थी कि उनको पानी की मौत होगी, और उनको पानी की मौत हो गई। जी बाबा जी, शुक्रिया बाबा जी, शुक्रिया। इसीलिए। बाबा जी बस। और खलील, और कुछ दिखा तुम्हें वहां पे? बिल्कुल, बिल्कुल। अल्लाह इनके घर वालों को जरूर, जरूर, सबर जरूर, 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 मेरे मालिक उनको सब्र देगा, और उनको बहुत सब्र देगा इंशाअल्लाह। बेशक बेशक, आमीन आमीन। आज हमें पता है कितनी तकलीफ होती है जब जवान बेटा मरता है। जी बाबा जी, बिल्कुल सही बात है। कोई मसला नहीं। अब हमें जाना होगा, जी बाबा जी। वक्त काफी ज्यादा हो गया जी है। बाबा जी, इजाज़त है, इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। शाहरुख, 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 उठ भाई, यार पानी पानी लाओ, टाइम काफ़ी हो गया, 12 बजने को आए, 11:51 हुए। सो गाइज आपने देखा कि बाबा जी ने जो है उस पनडुब्बी का जो है रहस्य बताया हमें, कि वो जो है 5 अरबपति वो कैसे उनकी मौत आई, उनकी मौत वहाँ पर एक्चुअली लिखी हुई थी।
बाबा जी ने एक और बात भी बताई कि टाइटैनिक जहाज़ जो डूबा था वहाँ पर जो इतने भी लोग मरे थे, आज भी वो लोगों वहाँ पर उनकी आत्माएं जो है भटकती है, और वो भी उनके साथ जो है उन्होंने समंदर ने जो है निगल लिया, समंदर ने अपने आगोश में भर लिया है, और अब जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन हाँ, उनकी आत्मा से मैंने जब बात करने का बोला तो बाबा जी ने बोला तुम्हें 15 दिन का इंतज़ार करना होगा। तो लगभग उनको ये एक्सीडेंट हुए लगभग 2-3 दिन हो गए थे। इंशाल्लाह 10-12 दिन के बाद मैं बाबा जी से फिर से बोलूँगा, कोशिश करूँगा कि उनकी आत्मा से हमारी बात हो, और फिर हम पूछेंगे इंशाल्लाह, अगर उनकी आत्मा से बात होती है हमारी तो उस आत्मा से हम पूछेंगे कि आखिरी मोमेंट पर क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। जो अगर वो आत्मा हमें बताती है तो हम आपको बताएंगे, और इंशाल्लाह उनकी आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टिल देन वॉच और वी लव यू ऑल। अल्लाह पाक उनकी आत्मा को शांति दे।